जी हाँ, यूनियन बजट, आपका बजट 2025-26 सामने आ चुका है। उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को इसी तरीके से आज सामने रखा है और तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट जो कि आ गया है। मिडिल वर्ग के लिए बड़ी खबर, और बड़ी खबर जिस पर सुबह से ही लगातार हर चैनल पर आप देख रहे होंगे, चर्चा हो रही है, तमाम टैक्स एक्सपर्ट्स आपको समझा रहे होंगे। 12 लाख तक की छूट, जी, आयकर पर 12 लाख तक की, यानी कि अगर हर महीने 1 लाख तक की आपकी कमाई है तो पूरी तरीके से छूट आपको मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, देखिए, बड़ी बात है। भारत के सपने को पूरा करने वाला यह बजट है। जमकर प्रधानमंत्री ने इस बजट की तारीफ की। यह बजट सेविंग बढ़ाएगा, जिस पर बजट आने से पहले भी उम्मीद की जा रही थी कि क्या इस दिशा में सोचा जाएगा। हालांकि आम आदमी, अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि उम्मीद कर रहा था कि 10 लाख तक की कमाई पर शायद ये एक जंप देखने को मिलेगा जब आयकर की बात होगी, लेकिन उम्मीदों से परे जाकर के 12 लाख तक ये आयकर पर टैक्स की छूट जो है वो दी गई है। तो ये एक तरीके से जबरदस्त, और इसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये आम आदमी के सपनों को कैसे पूरा करने वाला बजट है। क्या असर पड़ेगा आपकी हमारी जेब पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को आम आदमी की जेब पर बहुत मुनाफे वाला बजट इसे बताया, जेब भरने वाला बजट बताया। ये बजट और निवेश उसको समझाने वाला बजट बताया, भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट बताया, और ये तेजी से बढ़ाएगा भारत की ग्रोथ को। 2047 वो रोड मैप जो है वो वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। तो दरअसल ये होगा कैसे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मुकेश पांडे जी, CEO rupiapesa.com से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि आर कुमार जी, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर आपको समझाएंगे आपके लिए किस तरीके से यह फायदा पहुंचा सकता है। और हमारे साथ किसानों के हित की भी बात करना, जो अभी सुबह से लेकर के अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। अब हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं, धर्मेंद्र मलिक जी, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमने देखा, उसमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। वो भले आप लोग इसे जितना भी पॉजिटिव माने या प्रधानमंत्री इसकी तारीफ में कसीदे गढ़े, लेकिन ये देखने को मिला, रवि जी, एक फॉल स्टॉक मार्केट में। ये क्या वजह है? अगर इतना पॉजिटिव बढ़त देखने को मिल सकता है इस बजट से, तो फिर फॉल क्यों? देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग काम करते हैं, एक प्रोफेशनल है, एक नोविस है। तो पब्लिक थोड़ा, जब बजट, जिस वक्त बजट पेश हो रहा था 11 बजे, तो थोड़ा सा आप बढ़त देखे होंगे। उसके बाद पब्लिक कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड होने का कारण, अगर मुझसे बजट में पूछा गया कि बजट में को आप कितने नंबर देते हैं, तो मैं बजट में 10 में से 9 नंबर देता हूं। तो आप कहेंगे कि इतना अच्छा बजट है तो 1 नंबर क्यों काटे गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि बजट में 12 लाख तक के आय पे हम आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। इसमें हम व्यापारियों को भी फायदा है कि हमारे एम्प्लॉय के पास पैसा बचेगा, एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास पैसा बचेगा। लेकिन वो 12 लाख आने के लिए रोजगार का अवसर क्या है, कैसे आएंगे 12 लाख? वो पैसे जब तक आने का रास्ता नहीं हमें पता चलेगा, तब तक तो लोगों ने शुरुआत में दिखाया कि चलो थोड़ा सा अपवर्ड में चलते हैं। इसके बाद इस बजट में आप बड़ी मैन्युटली, मैंने बजट को स्टडी किया, बजट में कहीं भी फिगर्स की बातें नहीं की गई है कि ये 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, फिगर्स की बात नहीं की गई। बिना फिगर्स के आप कैसे बातें कर सकते हैं कि ये हमने ही बजट तो देखा, इसलिए 1 नंबर काटने की। वहां इनकम टैक्स में रिबेट मिलना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दो तरह से है। ये घुमाओ बजट है, क्योंकि इसमें ना जीएसटी पे कुछ हमने बातें की और ना ही हमने, अच्छा देखिए, जब इनकम टैक्स की बातें करते हैं ना, नहीं तो जो आप खुद कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं पेश किए गए, तो जब आंकड़े नहीं पेश किए तो हवा वैसा नहीं लगता, आम आदमी समझे कैसे इतना था भाई, यहां तक पहुंचाएंगे, ये लक्ष्य रखा। हम कल को सवाल पूछेंगे भी सरकार से, तो किस एवज में पूछेंगे? उन्होंने कहा बेहतरी के लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आंकड़े तो है नहीं भाई। तो यही देखिए, जब बजट पेश हो रहा था, जब अभी पेश हो चुका है, तो उसको पढ़ा गया तो कहीं भी फिगर्स की बातें नहीं है। अब या तो फिर हम एक चीज में और है कि बी पार्ट हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीक। आपने अगर गौर से सुना होगा तो, कि बी पार्ट के बाद जो कुछ आंकड़े सामने आ जाए कि इस आंकड़ों पे ये बजट में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक व्यापारी, जैसे कि हम व्यापारी वर्ग की बातें करें, व्यापारी वर्ग के लिए ना तो टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिला। ये बजट पूर्ण रूपेण, मैं उस वक्त बोला रवि, चुनाव को देखते हुए लिया, चुनाव बेहिचक दिल्ली की गद्दी। आप 9 नंबर दे रहे हैं। 9 नंबर इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो जनता है वो 12 लाख से नीचे में है और उनको एक छूट मिलेगा, उनका स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा। और जब स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा तो उनको सिर्फ टैक्स में छूट है, उनके जीएसटी में छूट नहीं है। जब पैसा हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी।
अच्छा ठीक है। अब मैं rupiapesa.com से मुकेश जी भी हमारे साथ है, आपसे समझने ये रुपया पैसा कितना आएगा जरा ये, और ये फिगर जो हम दिखा रहे हैं लगातार सुबह से, मुकेश जी मैं चाहूंगी एक बार इसे समझाइए भी, हो सकता है जो बिल्कुल ना समझे इस बजट को, क्योंकि उनके लिए तो स्लैब नजर आ रहा है, लेकिन कैसे आप बचत करते हैं तब जाकर के आपको बचत कैसे करनी है खुद से कि आप 12 लाख तक की भी कमाई करते हैं तो आपको राहत मिलेगी, आप पूरी तरीके से आयकर की छूट जो है वो उसका लाभ लेने के लिए प्रशस्त हो जाते हैं, तो वो कैसे होगा जरा ये देख करके बताइए हमें आंकड़े। जी गवर्नमेंट ने ना, जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च किया है उसके तहत बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है किसी को भी समझने के लिए कि उसके टैक्स के अंदर उसके इनकम के ऊपर में उसको कितने टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। पहले के अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले और अभी में जो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें क्या बेनिफिट है, तो 12 लाख तक के इनकम वालों को सीधा सीधा तकरीबन 60,000 रुपए तक का सीधा बेनिफिट है। और अगर हम ऑन हायर साइड बात करें, जो भी व्यापारी जिनकी 25 लाख या उससे ऊपर की इनकम है, चाहे ऊपर कितनी भी हो, लेकिन 1,10,000 तक का जो टैक्स बेनिफिट है वो सीधा सीधा आता हुआ नजर आ रहा है इस न्यू टैक्स अनाउंसमेंट से जो कि आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसके अलावा जो सीतारमन जी ने माना है कि जो एमएसएमई है वो सेकंड पिलर है किसी भी अपने इंडिया के ग्रोथ इकोनॉमी में, और उसको समझते हुए उन्होंने एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को ही पूरा चेंज किया है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो पहले माइक्रो कंपनी जिनकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या उनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की होती थी वो माइक्रो में काउंट होता था, लेकिन अब वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है वो माइक्रो में कंसिडर होंगी। इसके अलावा स्मॉल जिनकी इन्वेस्टमेंट पहले 5 करोड़ वो अब 10 करोड़ तक की लिमिट उसकी बढ़ा दी गई है, और टर्नओवर जिनकी 50 करोड़ तक होती थी अब उनकी टर्नओवर अप टू 100 करोड़ तक वो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर में कैटेगराइज्ड होंगे। और इसके ऊपर जो मीडियम एंटरप्राइजेज जो 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनी होती थी वो मीडियम में काउंट होती थी, अब 500 करोड़ तक की कंपनी मीडियम में काउंट तो ये जो छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू करने का लोग सपना देखते हैं तो उनके लिए उस हिसाब से कितना बेनिफिशियरी होता है? उस हिसाब से जो इन्होंने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत वो भी लिमिट बढ़ाई है। शुरुआती दौर पे वो 2 करोड़ की लिमिट थी, जो पिछले 2 साल पहले वो 5 करोड़ की लिमिट करी गई, जो कि वो लोन अवेल कर सकते हैं बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिना किसी कोलैटरल को दिए हुए, जिसकी सीमा इस बार वो 10 करोड़ तक कर दी गई है। मतलब तकरीबन 1.5 लाख करोड़ एडिशनल फंड इन्फ्यूज होगा एमएसएमई के लिए, जिसका वो फायदा उठा करके अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और 3 दिन पहले भी एक और स्कीम आई थी जिसमें 100 करोड़ तक की फंडिंग म्यूचुअल गारंटी स्कीम के तहत उन्होंने फंड अनाउंस करा है, जिसमें कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपस में ज्वाइंट होकर के 100 करोड़ तक की भी इन्वेस्टमेंट लेना चाह रही है इन फॉर्म ऑफ टर्म लोन, तो वो रेज कर सकती है इस स्कीम के तहत। तो ये जो आज एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए जो 2-3 अनाउंसमेंट हुई है बहुत अच्छा है और सराहनीय है। आपको क्या लगता है ये कैसे फायदा पहुंचाएगा? इस सेंस में मैं पूछ रही हूं आपसे, जब एमएसएमईज की बात आप करते हैं, क्योंकि वो जो सिंगल विंडो सिस्टम की हम बात करते हैं, आसान तरीके से लोन मिल जाना वो हम बात करते हैं, ये चीजें क्या आपको लगता है कि भले हम ये अलाउ करें ग्रामीण इलाकों में भी, क्योंकि वहां पर भी एक छोटे छोटे जो रोजगार उसका सृजन करना वो आप लोगों की सोच में आ रहा है, सरकार की कोशिशों का ही नतीजा कहिए, लेकिन वहां पर वो बैंक तक पहुंच या उनको आसानी से वो ऋण उपलब्ध हो जाए, उसके लिए वो खाका इतना इजी नजर आता है क्या कि वो अमल में आ पाएगा? देखिए, बहुत सारे पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं और बहुत सारे बैंक और एनबीएफसीज फंडिंग कर रही हैं। जहां तक जरूरत है सही तरीके से एक अपने बैंक को अप्रोच करना, जिस भी बैंक के साथ वो बैंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज आज कोई भी बिजनेस बिना बैंक के सपोर्ट के स्टार्ट ही नहीं होता। द मोमेंट आप कोई भी कंपनी को रजिस्टर करते हैं आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और जब बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी तो वो एक तरीके से हम मानते हैं कि बैंक आपके बिजनेस का एक साइलेंट पार्टनर है। उनके साथ अब अपनी बिजनेस ग्रोथ की जर्नी को प्लान करें, अपनी बैलेंस शीट को जितना ज्यादा आप सही रख सकते हैं, कहने का मतलब है कि कच्चे पक्के के बिजनेस को थोड़ा कम करके पक्के में बिजनेस को बढ़ाएं, ताकि बैंकों को भी नजर आए कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी लिक्विडिटी आपको सपोर्ट करती है कि आपको फाइनेंस, ईज टू फाइनेंस आपको मिल पाए, एक्सेस टू फाइनेंस मिल पाए, ताकि वो पैसा जब आप अपने बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके बिजनेस को ग्रो के अलावा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, जॉब क्रिएशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो हम फिगर दिखा रहे हैं, जरा एक बार फुल स्क्रीन हम दिखाते हैं। ये देखिए 8 लाख तक की अगर कमाई है तो मौजूदा टैक्स स्लैब जो था और नया अब ये जो न्यू टैक्स रिजीम आया है, इस हिसाब से कितना लाभ, कितना पैसा हम बचा पाएंगे? 30,000 रुपए 8 लाख तक की कमाई वाले सालाना बचा पाएंगे। 9 लाख तक की अगर कमाई है तो देखिए आपकी जेब में बचत होगी 40 लाख रुपए की। 10 लाख अगर आपकी कमाई है सालाना तो 50,000 तक की। 11 लाख अगर ये कमाई आपकी है तो फिर 65,000, और 12 लाख जहां पर पूरी तरीके से आयकर छूट दी गई है, ऐसे में कमाई सीधा सीधा आपकी जेब में
80,000 तक की आ जाती है। तो रवि जी, ये जो बचत है, ये इतनी बड़ी बचत, एक आम आदमी के लिहाज से मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज में मिलता है? किस हिसाब से अगर इसको मैं खर्चा करूं, अगर मेरा बचता है मान लीजिए, तो उसे किस हिसाब से खर्चा करना, जो वो एक जो ग्रोथ का चक्का है जी, वो भी घूमे और दूसरा मुझे भी फायदा हो इंडिविजुअली, तो वो सबसे बेहतर तरीका क्या नजर आता है? देखिए, चाहे आप चाहें या ना चाहें, खर्च तो करना है। सबसे बड़ा जो खर्च है हमारे हर एक लोगों की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान। तो चाहे आप उसके बाद शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो टैक्स बेनिफिट हम लोग लेते हैं वो एजुकेशन में लेते हैं कि हमने, अगर हमारे बच्चे हैं, अगर स्कूल में जाते हैं, टैक्स बेनिफिट मिल गया। सेक्शन 80C के तहत अगर कुछ वो पुराने रिजीम में हुआ करता था कि एक बेनिफिट मिला करता था हमें। उसके बाद आप हाउस होल्ड में जो भी खर्च करते हैं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो 4 लाख तक, मतलब आप 6 से 7 लाख में, अब देखिए कि मुझे इस इन चीज़ों पर खर्च हुआ है। और अपने दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे आप कहेंगे मैं एफडी कर रहा हूं और एफडी किए हुए पैसे पे, देखिए अभी इसमें एक चीज क्लियरिटी नहीं आया है। ये जो बजट है, इसमें एक चीज क्लियरिटी नहीं है कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए पे मैं 7% के हिसाब से 7 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से एफडी में कमाता हूं, तो कैपिटल गेन टैक्स का स्लैब क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कैपिटल गेन करके भी कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन का इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो अभी हमें लगता है कि जो ये पार्ट बी आएगा तो उसमें और भी क्लियरिटी मिलेगी इस बजट के स्लैब में। अच्छा, ये आपको समझने में दिक्कत हो रही है? सोचिए आम आदमी वो उसे कैसे समझे? नहीं, देखिए इसमें कैपिटल गेन की कहीं बात नहीं की गई कि अगर हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर हम कैपिटल गेन करते हैं, मेरे पास कैपिटल है, उस पर कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन का भी इसमें जिक्र नहीं, इसमें डायरेक्ट सिर्फ इनकम टैक्स का जिक्र हुआ है। जीएसटी तो वही रहा, जीएसटी जो 18% था, 28% था, वही रहा। अगर हम टीवी लेने जाते हैं घर के लिए, तो हमारा वही इलेक्ट्रॉनिक का जो जीएसटी है, 28% का जीएसटी अभी भी वहां पे एप्लीकेबल है। रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे एप्लीकेबल है। तो वो अभी उसमें मतलब एक चीज कुल मिलाकर के बड़ी स्मार्ट तरीके से सरकार ने लोग टैक्स दें, इसके लिए लोगों को एक आगे पुश करने का काम किया है। खर्च करें और पैसे को घुमाते थोड़ा सा ब्रेक मुझे लेना है और उसके बाद किसानी पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24, जारी हमारी नॉन स्टॉप कवरेज। आज के डेट में